हाईवे इंजीनियरिंग में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्व्स के बारे में। कर्व कौन कौन से कर्व्स होते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है। जैसे हम बात करें ट्रांजिशन कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व क्या होते हैं, कंपाउंड कर्व क्या होता है, रिवर्स कर्व क्या होता है, ये सारे के सारे जो कर्व्स हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल कर्व्स और वर्टिकल कर्व से आगे जो फर्दर पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा नेसेसिटी ऑफ कर्व्स। क्या जरूरत है हमें कर्व्स प्रोवाइड करने की रोड पे, जो हमारा रोड अलाइनमेंट है, क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि सारे के सारे रोड्स जो होते हैं उनमें स्ट्रेट लाइन हम रोड नहीं बना सकते, हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ रोड्स आर नॉट प्रोवाइडेड इन ए स्ट्रेट पाथ। ठीक है जी, स्ट्रेट पाथ पे हम क्या नहीं कर सकते, रोड्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें देखनी होती हैं। ठीक है जी, सारे रोड हम क्या नहीं कर सकते, स्ट्रेट पाथ में नहीं बना सकते। तो वहां पे कोई ऐसी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जब कोई डायरेक्शन को चेंज करना है रोड के, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोई रिलीजियस प्लेसेस आते हैं, जब मॉन्यूमेंट्स आती हैं जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, तो ये सारी की सारी चीजों जो को हमें क्या करना है, अवॉइड, कोई अवॉइडेबल रीजन होता है उनको अवॉइड करना है। तो वहां पे हमें क्या करना होगा, डायरेक्शन चेंज करनी। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए तो हमें या तो ग्रेडियंट चेंज करना है या डायरेक्शन चेंज करनी है, तो हमें कर्व्स की जरूरत पड़ेगी। तो जो उनको वहां पे हम क्या करेंगे, कर्व्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो क्या जरूरतें क्या हैं, क्या क्यों हम कर्व्स को प्रोवाइड करते हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द रोड अलाइनमेंट। तो हमें डायरेक्शन चेंज करनी है। ठीक है जी, डायरेक्शन चेंज करनी है क्योंकि सारे टाइप्स के जो रोड है उनको हम स्ट्रेट पाथ में नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्यों कर्व्स की जरूरत पड़ी है, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोड। सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ी, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोड at the intersection of road alignment ठीक है जी। तो रोड अलाइनमेंट के इंटरसेक्शन को देखते हुए हमें डायरेक्शन चेंज करनी है, तो रोड की तो हमें जरूरत पड़ेगी भाई कर्व की, तो वहां पे हम कर्व प्रोवाइड करेंगे। अलाइनमेंट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है जी, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हम अपने रोड का जो अलाइनमेंट है, जो इंटरसेक्शन है, उनको क्या करना है, चेंज करना है। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी नेसेसिटी है, कर्व्स की। ठीक है जी, तो कर्व्स चाहे तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स प्रोवाइड करें, चाहे हम वर्टिकल कर्व्स प्रोवाइड करें, डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल कर्व्स की जरूरत पड़ेगी भाई। तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स को प्रोवाइड करने के लिए जो हमारा ट्रांजिशन कर्व है या सर्कुलर कर्व है वो हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं। ठीक है जी, तो सर्कुलर कर्व और ट्रांजिशन कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल कर्व है। ठीक है जी, तो ये हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो दूसरा क्या नेसेसिटी क्या है कर्व्स की, टू प्रोवाइड एक्सेस टू ए पर्टिकुलर एरिया, टू प्रोवाइड एक्सेस टू ए पर्टिकुलर एरिया, प्रोवाइड एक्सेस टू ए पर्टिकुलर एरिया और लोकेलिटी। ठीक है जी, लोकेलिटी। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्सेस करने के लिए हमें कर्व्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है भी हमें स्ट्रेट लाइन रोड, स्ट्रेट पाथ रोड बना दिया है बिल्कुल ही, तो हमें जो साइड्स पे हमारी जो एरियाज हैं उनको भी तो हमने क्या करना है, इंक्लूड करना है।
तो उनको भी इंक्लूड करने के लिए वो उनके भी एक्सेसिंग पॉइंट होने चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए भी। तो जो एरियाज हैं, जो हमारे पर्टिकुलर एरियाज हैं, हर एक एरिया तक पहुंचने के लिए एक्सेसिंग हमारा होना चाहिए एक्सेस। तो उसके लिए क्या है, एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए टू द पर्टिकुलर एरियाज ऑफ लोकेलिटी, तो हमें कर्व्स की जरूरत पड़ती है। तो हमें कर्व्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है जी, ताकि हमें हर एक पर्टिकुलर एरिया को एक्सेस किया जा सके, ठीक है जी। तो ये भी क्या है, इसकी नेसेसिटी है कर्व्स की। और क्या है जो हमारा क्या है, टू प्रिजर्व एसेंशियल एमिनिटीज, टू प्रिजर्व एसेंशियल इम्यूनिटीज। तो क्या होता है, ये बात करते हैं, टू प्रिजर्व एसेंशियल इम्यूनिटीज लाइक माइनिंग एरिया, ऑयल वेल्स एटसेट्रा। जो एसेंशियल इम्यूनिटीज होती हैं, तो मतलब जो हमारी एसेंशियल जरूरतें पूर्ति, जैसे हमारे क्या है, ये आरामदायक जो माइनिंग एरिया है जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे हम रोड क्यों बनाएंगे, वहाँ पे हम कर्व्स प्रोवाइड क्यों करेंगे, ठीक है जी। तो उनको बचाने के लिए भी हम क्या करेंगे, कर्व्स को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है भी हम जो माइनिंग एरिया है उसके बीच में से हम क्या कर देंगे, रोड को निकाल देंगे, ठीक है। तो जो एसेंशियल एमिनिटीज हैं तो उनको भी हमें प्रिजर्व रखना है। तो प्रिजर्व रखने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें कर्व्स की जरूरत पड़ेगी, उसकी वहां पे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो एसेंशियल एमिनिटीज को प्रिजर्व रखने के लिए भी हमें कर्व्स की जरूरत पड़ती है। जैसे माइनिंग एरिया हो गया या ऑयल के वेल्स हो गए, तो उनको क्या करना है, प्रिजर्व रखना है, तो उनके लिए भी कर्व्स जरूरी है, ठीक है जी। टू अवॉइड रिलीजियस मॉन्यूमेंटल्स या अदर जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, ठीक है जी, जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको भी क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। तो वो भी हमें वहां पे कर्व प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं टू अवॉइड रिलीजियस, टू अवॉइड रिलीजियस मॉन्यूमेंटल्स and other important structure which have national importance, which have national importance, ठीक है जी, चाहे नेशनल इंपॉर्टेंस। जो कोस्टलियर स्ट्रक्चर होते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बोल दिया हमने, जब जो अदर कोस्टलियर स्ट्रक्चर होंगे, जो नेशनल इंपॉर्टेंस स्ट्रक्चर ऑफ, लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, या हम बोल सकते हैं कोस्टलियर स्ट्रक्चर। तो और कैसे जो कर्व्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू अवॉइड रिलीजियस स्ट्रक्चर है कोई, अगर कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर है या कोई टेंपल है, ठीक है जी, कोई मॉस्क है या कोई गुरुद्वारा है, तो वहां पे अगर कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। वहां से हम क्या नहीं कर सकते, रोड नहीं निकाल सकते। तो उनको अवॉइड करने के लिए हमें सर्कुलर या हमें कर्व्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। तो अवॉइड रखना है क्योंकि ये एक क्या होते हैं, कोस्टल स्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है जी। और मॉन्यूमेंट्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारे पुराने टाइम के कोई एंशिएंट बिल्डिंग है, ठीक है जी, जब कोस्टलियर बिल्डिंग्स हैं, जब हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है जी, उनको भी हमें प्रिजर्व रखना है, तो उनको भी हम अवॉइड करेंगे, उनसे भी हमें, तो उनको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो कर उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं और जो कोस्टलियर स्ट्रक्चर होते हैं उनको भी हम नहीं डैमेज कर सकते। तो क्या है, हमें वहां पे कर्व्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। और क्या है नेसेसिटी, और क्या है, ठीक है जी, टू अवॉइड स्किप डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, टू अवॉइड और स्किप डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, टू अवॉइड स्किप और डिस्प्यूटेड
भी हम स्किप करेंगे। कोई जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस जो रिस्ट्रिक्टेड है, जो अनअवॉइडेबल रीजन है, जो अनअवॉइडेबल रीजन में जो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, जो जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं तो उनको भी अवॉइड करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी हमें कर्व्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। तो वहाँ पे भी हमें कर्व्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो एग्जिस्टिंग राइट ऑफ वे, टू यूज द एग्जिस्टिंग राइट ऑफ वे चेंज ऑफ डायरेक्शन और ग्रेडियंट, तभी भी हम क्या करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, टू यूज द एग्जिस्टिंग, to use the existing right of way, change the direction, to change the directions and gradient, then we provide curves, तो ये इसकी क्या है, नेसेसिटी है। कर्व्स क्यों प्रोवाइड करते हैं हम, ये बहुत सारे कारण हैं जो हम क्या करते हैं, कर्व्स को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, नेसेसिटी। अब इसके बाद हम बात करें, तो सबसे पहले बात करें तो इसमें कर्व्स कितने सिलेक्ट होते हैं, कर्व्स के टाइप्स ऑफ कर्व की बात करते हैं। तो कर्व्स हमारे जो है, सबसे पहले हमें जो कर्व्स को डिवाइड किया गया है, दो तरीके से डिवाइड किया गया है। कौन कौन से तरीके से डिवाइड किया गया है, सबसे पहले हमने कर्व्स को डिवाइड किया है हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व्स। जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं और वर्टिकल कर्व्स हैं, और क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स और वर्टिकल कर्व्स, इसके बारे में भी जानते हैं हम। जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं, जो हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि हमारी जो डायरेक्शन है रोड की, उसको चेंज किया जा सके। डायरेक्शन ऑफ द रोड, जब हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे, ठीक है जी, ऑन द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, एट द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, जब हम डायरेक्शन को चेंज करना चाहें जो रोड की सेंटर लाइन के अबाउट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये हमारा कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कर्व है। और जब हम बात करें ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट ऑफ द रोड जब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है जी। तो ग्रेडियंट की बात आती है तो वर्टिकल कर्व्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से वर्टिकल कर्व्स होते हैं, भाई कौन कौन से हॉरिजॉन्टल कर्व्स होते हैं, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे कौन सा, टाइप्स ऑफ कर्व्स। तो कर्व्स के टाइप्स क्या है भाई, अभी हमने बोला कौन कौन से, नंबर 1 हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व्स, और दूसरा क्या है, वर्टिकल कर्व्स। तो ये दो तरह के कर्व्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स क्या होते हैं। जो क्या कहते हैं, द कर्व्स प्रोवाइडेड ऑन हाईवे, द कर्व्स प्रोवाइडेड ऑन हाईवे टू चेंज द डायरेक्शन ऑन द सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड इज टर्म्ड एज हॉरिजॉन्टल कर्व। कौन कौन से हॉरिजॉन्टल कर्व होते हैं, जो सर्कुलर कर्व है हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल कर्व है। जो ट्रांजिशन कर्व है वो हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल कर्व है, जो डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प कर रहा है रोड की लाइन में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, हल्की सी एक डेफिनेशन लिखते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व की। तो हॉरिजॉन्टल कर्व क्या है, द कर्व्स प्रोवाइडेड ऑन हाईवे, द कर्व्स प्रोवाइडेड in highway to change the direction of road, to change the direction of the central direction of the central line of road is termed as horizontal
कर्व्स। तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स कौन से होते हैं भाई? द हॉरिजॉन्टल कर्व्स आर द हॉरिजॉन्टल कर्व्स आर सर्कुलर कर्व, ट्रांजिशन कर्व, ठीक है जी, ट्रांजिशन कर्व। तो ये हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल क्या कर्व क्या है? वो कर्व जो हाईवे में प्रोवाइड किया जाता है ताकि हमारी जो डायरेक्शन है रोड अलाइनमेंट की अकॉर्डिंग टू द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, उसको क्या किया जा सके? चेंज किया जा सके। तो चेंज क्यों करते हैं? हमने नेसेसिटी ऑफ कर्व्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कर्व। अब बात करते हैं वर्टिकल कर्व की। वर्टिकल कर्व क्या है? वर्टिकल कर्व क्या है? द कर्व प्रोवाइडेड फॉर इजी चेंज ऑफ ग्रेडियंट। The curves provided for easy change of gradient on the longitudinal section of the road is termed as vertical curve, ठीक है जी। तो देखते हैं वर्टिकल कर्व क्या है। वर्टिकल कर्व की हम डेफिनेशन अब लिखने वाले हैं। क्या होता है वर्टिकल कर्व? द कर्व्स प्रोवाइडेड ऑन हाईवे, द कर्व्स प्रोवाइडेड फॉर, द कर्व्स प्रोवाइडेड for easy change of gradient, easy change of gradient, easy change of gradient on the longitudinal section of the road, is termed as vertical curves, ठीक है जी। तो क्या होता है वर्टिकल कर्व्स? क्यों प्रोवाइड करते हैं हाईवे में वर्टिकल कर्व्स? ताकि हम क्या किया कर सके, जो हमारा ग्रेडियंट है उसको आसानी से चेंज किया जा सके ऑन द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द रोड, ठीक है जी। तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है रोड का, उनको क्या है? ग्रेडियंट अगर हमने चेंज करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट चेंज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वर्टिकल कर्व्स की। तो वर्टिकल कर्व्स क्या होता है हमारा? तो कौन कौन से वर्टिकल कर्व्स होते हैं? समिट और वैली कर्व्स। वर्टिकल कर्व्स कौन से हैं? समिट कर्व और वैली कर्व क्या है? हमारे वर्टिकल कर्व्स हैं। वैली कर्व और समिट कर्व क्या है? हमारे वर्टिकल कर्व्स हैं, वर्टिकल कर्व्स, ठीक है जी। तो दो हमारे क्या है? वर्टिकल कर्व्स है, दो हमारे क्या है? हॉरिजॉन्टल कर्व्स है। फर्दर पार्ट्स में सर्कुलर कर्व के भी, ट्रांजिशन कर्व के भी, सर्कुलर कर्व में अगर फर्दर पार्ट्स की बात करें तो सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, तो बहुत सारी चीजें आएंगी। ट्रांजिशन कर्व में भी बहुत सारी चीजें आएंगी, समिट में भी आएंगी, वैली में भी आएंगी। तो फर्दर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे क्या है? कर्व्स के बारे में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व्स के बारे में, ठीक है जी। दो कौन कौन से कर्व्स होते हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं, कौन क्या एडवांटेज हैं। तो चेंज ऑफ ग्रेड और अपेक्स, जो ग्रेड है हम वर्टिकल कर्व्स है, जो चेंज ऑफ ग्रेड है उस पर भी ये चीजें बहुत सारी मायने रखती हैं, ठीक है जी। जो हमारा वर्टिकल कर्व्स है, तो ये जो है हमारा वर्टिकल कर्व्स अगर ये प्रोवाइड करते हैं तो वर्टिकल कर्व्स आर प्रोवाइडेड सो दैट अब्रप्ट चेंज इन ग्रेड एट द अपेक्स इज अवॉइडेड, ठीक है जी। तो अगर चेंज ऑफ ग्रेड अपेक्स बहुत सारी बातें करते हैं तो ग्रेड, तो वहां वो चीज क्या की जाती है? अवॉइड की जाती है, ठीक है जी। तो वहां पे ये हमारे क्या है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर्व्स के बारे में, ठीक है जी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ कर्व्स। कर्व्स की एडवांटेज क्या है, क्या फायदे हैं कर्व्स प्रोवाइड करने के, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ
कर्व्स। क्या एडवांटेज है कर्व्स के? अगर हमने कोई डायरेक्शन चेंज करनी है, सबसे पहला तो एडवांटेज यही है कर्व्स प्रोवाइड करने का। अगर कोई ऐसा कोस्टियल स्ट्रक्चर है या कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर है या कोई हमारा मॉन्यूमेंट्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उनको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। जो अनअवॉइडेबल रीजन है या अनअवॉइडेबल रिस्ट्रिक्शंस एरिया है, तो उनको हमें क्या करना होगा? तो उनको प्रिजर्व रखना है, या कई चीजों को प्रिजर्व रखना होता है, कई चीजों को हमने अवॉइड करना होता है, तो उनको हमें क्या करना होगा? तो ये एक क्या है? एडवांटेज है। जो अगर उसको हम प्रिजर्व रखना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एडवांटेज ऑफ कर्व्स। तो क्या एडवांटेज है कर्व्स के? तो सबसे पहले बात करेंगे वैसे कंफर्ट। जो पैसेंजर है उनको भी कंफर्ट प्रोवाइड करता है। जहां पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व्स आएंगे तो वहां पे क्या है प्रोवाइड, जहां पे कोई हम कर्व्स प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे क्या है, कर्व क्या करे, कंफर्ट टू द पैसेंजर्स को कंफर्ट प्रोवाइड करने का काम भी कर रहा है। ये भी एक एडवांटेज है। ठीक है जी, तो लिखेंगे टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द पैसेंजर यूजिंग रोड्स ऑन चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ ग्रेड। टू प्रोवाइड comfort to the passengers who use the road, ठीक है जी। तो क्या प्रोवाइड करता है? कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए कंफर्ट टू द पैसेंजर यूजिंग रोड ऑन चेंज ऑफ डायरेक्शन और ग्रेड, यूजिंग रोड्स on change of direction and grade। तो जहां पे जिस टोपोग्राफी की बात हो रही है, जहां पे टोपोग्राफी क्या है, जहां पे हमें डायरेक्शन चेंज करनी है, जहां पे चेंज डायरेक्शन होती है, जहां ग्रेड को चेंज किया जाता है, तो वहां पे जो कर्व्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो कर्व क्या करेंगे? कर्व कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे किसको? पैसेंजर्स को, ताकि जहाँ यूज हो रहा है रोड, जहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी और जहाँ पे ग्रेड चेंज हो रहा है। और दूसरा क्या एडवांटेज है इसका? और एडवांटेज क्या है? टू रिलीव द ड्राइवर ऑफ इट्स मेंटल स्ट्रेन, टू रिलीव द ड्राइवर टू इट्स मेंटल स्ट्रेन। ठीक है जी, तो मेंटल स्ट्रेन जो ड्राइवर की है उसको भी रिलीफ प्रोवाइड करने का काम है कर्व्स का। ठीक है जी, तो उसको क्या मिलता है? रिलीविंग मिलती है। जो कॉन्टिन्यूस जर्नी प्रोवाइड कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली अगर जर्नी ड्राइवर कर रहा है तो उसको क्या है, जो कर्व्स हैं, जहाँ पे कर्व्स प्रोवाइड होंगे तो उसको रिलीविंग मिलेगी ड्राइवर को, उसके मेंटल जो स्ट्रेन है उसमें क्या होएगा? रिलीविंग मिलेगी। ठीक है जी, तो ये भी एडवांटेज है कर्व्स का, जहाँ पे कर्व्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और क्या एडवांटेज है? टू अलर्ट द ड्राइवर अगेंस्ट एनी मिसअप ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोड, टू अलर्ट द ड्राइवर, टू अलर्ट द ड्राइवर अगेंस्ट any mishap on the direction of the road, on the change of the road, जो डायरेक्शन जहां पे चेंज हो रही है, mishap due to change in direction। ठीक है जी, तो कहीं पे अगर रोड की जो अलाइनमेंट है वहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वहां पे जो कर्व हमने प्रोवाइड किया है तो अलर्ट कर देगा ड्राइवर, ताकि ड्राइवर को अलर्ट करने का काम भी किसका कौन कर रहा है? कर्व्स कर रहा है। तो ये एक एडवांटेज है। ठीक है जी, कोई भी मिसअप होने से जो जहाँ पे हमें कोई कर्व क्या है, जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वहां पे हम कर्व इसलिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो वहां पे एडवांटेज है इसकी कर्व की, वो ड्राइवर को अलर्ट करता है। और क्या है इसमें? टू कीप द स्पीड ऑफ द व्हीकल विद इन लिमिट्स, टू कीप द स्पीड
ऑफ व्हीकल्स इन लिमिट्स, ठीक है जी। तो अगर स्ट्रेट रोड पे कोई लिमिट्स, तो स्ट्रेट रोड्स पे कोई हमारा व्हीकल आ रहा है तो जो उसकी हाई स्पीड पे आ रहा है, तो जब कर्व्स प्रोवाइड किए होंगे कर्व्स पे क्या होएगा, हमारी जो स्पीड है वो डिजाइन स्पीड है उसी लिमिट पे ही ड्राइवर क्या करेगा, उसको मूव करवाएगा। तो जो स्पीड है उसको भी, स्पीड को भी बनाए रखने के लिए कर्व्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो बनाए रखता है। तो ये भी एक क्या है, एडवांटेज है कर्व्स की। और कर्व्स की क्या एडवांटेज, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ व्हीकल, ठीक है जी, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ व्हीकल, व्हीकल की जो लाइफ है वो भी इंक्रीज होती है, बिकॉज शार्प एंड अब्रप्ट चेंज जनरली रिजल्ट्स इन द फ्रीक्वेंट वियर एंड टियर ऑफ व्हीकल्स। तो हम लिख सकते हैं टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ व्हीकल, to increase the life of vehicles, ठीक है जी। तो जो व्हीकल्स की लाइफ है उसको भी इंक्रीज करने होती है ड्यू टू प्रोवाइडेड द कर्व्स ऑन हाईवे, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, एडवांटेज है सारे के सारे। ताकि हम क्यों करते हैं, हमने क्या पढ़ा आज, नेसेसिटी कर्व्स की क्यों प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्व्स क्या होते हैं, कितने तरह के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्व्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा। आगे हम फर्दर जितने भी टाइप्स हैं उनको हम विद डायग्राम शो करेंगे, कैसे क्या वर्टिकल कर्व्स होते हैं, क्या हॉरिजॉन्टल कर्व्स होते हैं, कितने तरह के वर्टिकल कर्व्स और कितने तरह के हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं, और उनके फर्दर पार्ट्स क्या हैं। जैसे हम बात करें हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व की, तो सिंपल सर्कुलर कर्व का क्या होता है, कंपाउंड सर्कुलर कर्व क्या है, रिवर्स कर्व क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, ये हमने आज डिस्कस किए टॉपिक